अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में जो ट्रेंड लाइन का ये तीसरी क्लास है और आपको मैं बताऊंगा कि पहले जो वीडियोस थी उसके ऊपर मैंने बताया था कि आपने ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है और ट्रेड किस तरीके से और किस जगह पर आपकी बनेगी। तो मैंने कल एक ट्रेंड लाइन लगाई थी यूरो जीबीपी के पेयर के ऊपर और आज जो है वो 8 तारीख़ है, 8 जनवरी 3:45 हो रहे हैं इस वक्त और मार्केट चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो वीडियोस दिखा दूँ। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। ठीक है, ये दोनों क्लास ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है जो मैं बता रहा हूँ, उसी का ये तीसरा पार्ट है। ये दो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो ये देख लें, तभी आपको ये समझ आएगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मार्केट का हाई लेवल हो वहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगाएं। दूसरा पॉइंट अगर आपको मिल जाए, यानी कि हाई के बाद जो दूसरा हाई बने वो पिछले वाले हाई से नीचे हो, तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना लें। तो मैंने क्या किया, जो वाइट वाली ट्रेंड लाइन है ये मैंने बना के रखी थी। रात में जो मार्केट थी वो यहाँ तक दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करने गई थी, तो ये इसका तीसरा टच था। पहला टच, दूसरा टच और ये तीसरा टच। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ ली थी इस टच के ऊपर और जो स्टॉप लॉस था मेरा वो ये था। और अब देखें मार्केट कहाँ आ गई है। ये एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसने वैसे ही काम किया। उसके बाद ये तीसरा टच था, उसके बाद ये एक चौथा टच भी काम बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। तो मैंने जिसके ऊपर ट्रेड ली थी वो मैंने दूसरे एक्सएम के ऊपर ली थी, डेमो के ऊपर। ये रहा वो यूरो जीबीपी का पेयर, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये मैंने ट्रेड लगाई थी 0.01 की, यानी बिल्कुल ही माइक्रो लॉट थी। और जाहिर सी बात है हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो छोटे अकाउंट से करते हैं और डेमो से करते हैं, तो ये डेमो अकाउंट है। ठीक है, इस पर आपको मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3.252 सेंट, यानी कि तकरीबन $3.5 इसने हमें बना के दिया। और ये इससे छोटी ट्रेड कोई होती ही नहीं है, सबसे छोटी ट्रेड थी ये। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं असल में ये वाला ब्रोकर FXTM यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं सारे जो भी एनालाइज होता है वो यहाँ करता हूँ, लेकिन इसमें उस वक्त ट्रेड लगाते वक्त बैलेंस नहीं था इसके अंदर, तो इसमें ये भी मैं खोल के रखता हूँ। तो यहाँ पे डेमो कॉर्नर बना हुआ था तो मैंने ट्रेड यहाँ ले ली। तो मैंने क्या किया कि ये जो हमारा हाई लेवल था इसको मैं वाइट कर दूँ पहले। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई, पहला लेवल ये रहा, दूसरा लेवल ये रहा, तो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ लगा दी थी। जब ये दोबारा इस वाले तीसरे टच के लिए गया तो मैंने यहाँ एक ट्रेड ली थी और उसके बाद स्टॉप लॉस जो रखा था वो मैंने पिछला वाला हाई था। जो मेरा टेक प्रॉफिट था वो ये था, ये मैंने टेक प्रॉफिट रखा था। ये जो ग्रीन लाइन आपके सामने आ रही है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टीपी रखा था और यहाँ मेरा टीपी हिट हो गया, बहुत ही आसानी से टीपी हिट हो गया। ठीक है, अब जो ट्रेंड लाइन हमें लगाई है, अच्छा जो टीपी हिट हुआ उस टीपी हिट में मुझे $3.5 मिले जो कि माइक्रो लॉट थी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ वापस इसी ब्रोकर के अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं मैं बाई की ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, सिर्फ सेल की ट्रेड ही ढूंढूंगा। और ये आपको बताना था कि जो भी शख्स प्रिंसिपल पे काम करता है, उसूलों के ऊपर काम करता है, उसको हमेशा कामयाबी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि ये जो मार्केट है ये हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें इसके हिसाब से चलना होता है। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से किस तरीके से चलना है हमारे टीचर हमें बताते हैं, भाई इस तरीके से चलो। वही चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने पैसे दे के सीखी, वो मैं आपको फ्री में यहाँ ही सिखा रहा हूँ, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि IQ ऑप्शन ने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे ज़ीरो कर दिया, और फॉरेक्स ट्रेडिंग ने भी बर्बाद कर दिया, वो भी ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, अगर उसको गाड़ी नहीं आती है, उसने नहीं सीखी है, तो हमेशा उस गाड़ी का नुकसान करेगा, एक्सीडेंट करेगा और ठोक देगा। मगर ट्रेडिंग में भी यही होता है कि ट्रेडिंग में लोग आते हैं और इधर उधर से सीखते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा सीख लिया है। वो ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि यार मार्केट ठीक नहीं है। मसला ये है कि हम सीखते तो हैं लेकिन किसी एक टीचर से नहीं सीखते। कभी भी अगर आप सीखने के लिए जाएंगे यूट्यूब पे, जब मैं भी सीखने के लिए जाता था तो कभी मैं किसी बंदे की वीडियो देखता था, कभी दूसरे बंदे की वीडियो देखता था।
वो कुछ और बताता था, वो कुछ और बताता था। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा यही बताए, 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो सेम होते हैं। ट्रेंड लाइन को किस तरीके से लगाना है उसका एक ही तरीका है, 2 टच आपको मिल जाए तो आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये कोई भी बंदा आपको गलत नहीं कहे, ये नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन कभी हाई लेवल पे लगाएगा, कभी कैंडल क्लोज होने पे लगाएगा, ये 19-20 होगा, लेकिन बेसिक सेम होंगे। तो मेरा भी आपको मशवरा ये है कि कोई भी एक टीचर पकड़ें और उसी को फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको फॉलो करें। और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फिर जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करें। ये क्लास 1 देखें, ये क्लास 2 देखें, और ये जो आज की क्लास है इसको भी पूरा देखें। अब मैं आज थोड़ा सा और भी आपको कुछ बताऊँगा ट्रेंड लाइन के बारे में। देखें, ट्रेंड लाइन 2 तरीके की, ये जो आप देख रहे हैं 2 ट्रेंड लाइन लगी हुई हैं। अब आप कहेंगे हमें तो सर ने बताया था कि यार ये एक ट्रेंड लाइन 2 ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है देखें, इसको मैं हटा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम ट्रेंड लाइन को शुरू कहाँ से करें बनाना, ये जो हाई लेवल है यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाएं ये जो लेवल है यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएं, ये 2 हिस्सों को टच करें, या फिर ये जो बॉडी है इसको इस बॉडी को इस बॉडी से मिलाएं। ये 2 सवाल होते हैं लोग, ये दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप यहाँ हाई से लगाओ या लो से लगाओ। मकसद ये जानना है कि आपकी ये ट्रेंड लाइन टूटे ना। मैंने आपको बताया था हाई लेवल से, ये लेवल बिल्कुल सेफ़ होता है मार्केट। जैसे कि अगर आप यहाँ बॉडी से लगाएंगे तो हो सकता है कि ये हाई तक जाए, यहाँ तक कैंडल बनाए और उसके बाद फिर वापस आए नीचे ही। तो ये जो हाई लेवल होता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम का लेता हूँ कि अगर मुझे चली भी जाए मार्केट तो इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगी मैं बाय के ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ तक मार्केट हो सकता है डबल टॉप बना के फिर नीचे आए। कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन अगर आपने लगा दी है तो आपके ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही मार्केट 100% चले, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार मार्केट आपको धोखा देगी, आपकी ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगी, ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगी, और जो ये वाला हाई है ना इसको टच करने के लिए यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आने के बाद फिर नीचे चली जाएगी। होगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेगी मार्केट। तो आपका जो लेवल्स हैं, एक लेवल ये, एक लेवल ये और एक लेवल ये, अगर ये लेवल टूट जाता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर उसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट ने ऊपर जाना है। और अगर इससे भी मार्केट ऊपर को जाना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते आप अपने रूल्स पे ही चलिएगा। तो अब क्या करते हैं, एक आपको और मैं ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। देखें, किसी भी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाएं, किसी भी एक चीज़ के ऊपर, या तो ट्रेंड लाइन में एक्सपर्ट हो जाएं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हो जाएं, क्योंकि तो हर शख्स हर तरह से ट्रेड करता है। अब आप ये देखें, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ आई, यहाँ से आपने बाई किया, ऊपर गई, यहाँ ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मैंने आपको बताया जब ब्रेक हो जाएगी दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को टच करेगी और यहाँ से फिर सेल की आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ मिली, ठीक है। उसके बाद अब आप कहेंगे कि भाई एक ट्रेंड लाइन यूँ बनेगी क्योंकि दूसरा टच तो ये रहा, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे तोड़ दिया, यहाँ आई, देखें वही ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ टच किया, उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन फिर यहाँ ये वाली ट्रेंड लाइन फिर यहाँ टूट गई। जब ये वाली यहाँ टूट गई तो फिर एक और ट्रेंड लाइन बनेगी, ये हमारे पास लेवल था, ये था, ठीक है। अब हम वेट करेंगे जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सिग्नल रॉन्ग हो गया। उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन नीचे इसने ब्रेक कर दिया तो अब हम वेट करेंगे दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पास जाए, लेकिन अभी ये बीच में घूम रही है। बीच में घूमेगी तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमने ट्रेड तब करनी है जब ये ट्रेंड लाइन के पास आई है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारे ट्रेंड लाइन के पास नहीं घूम रही है, तो हम इसको एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपना लेवल ये ले लेंगे, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये और तीसरा लेवल ये। तीसरा टच जो है वो यहाँ पे हमें लाल कैंडल नहीं दी है, लाल कैंडल देंगे तो हम ट्रेड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तो आप ट्रेड ले लो। यहाँ आने के बाद हमने ये भी देखना है कि कैंडल्स आपको सेल की मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ पे भी बाय की, बाय 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 बाय, यहाँ तक बाय, यहाँ पे हमें सेल के ट्रेंड लाइन के ऊपर सेल की मिली तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे।
तो यहाँ पर तो हमें सिग्नल नहीं मिला, तो यहाँ हम नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा वापस आती है, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करती है। यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिल गया, ऊपर गई, वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर आप बाय कर लो। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा पिछला हाई, या तो इसका हाई ले लें या पिछले वाले कैंडल का लो ले लें। टेक प्रॉफिट आपका क्या होगा, ये, क्योंकि आपके पास ये एक लेवल है हाई वाला। पहला टीपी आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा टीपी आपका क्या होगा, दूसरा टीपी पूरा लास्ट वाला ये है, ये होगा आपका, ये भी हिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हो गई रेंजिंग। यहाँ पे मार्केट ने किया रेंज, इस एरिया में आके मार्केट हो गई रेंजिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेंड नहीं बना रही, एक रेंज में घूम रही है। जब ये रेंज टूटेगी तो मार्केट ट्रेंड में आ जाएगी। जैसे ये रेंज टूटी, मार्केट का हाई लेवल था ये, दूसरा टच इसका ये था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा टच था, तीसरा टच करने के लिए मार्केट ने क्लोजिंग ही ऊपर दी है, बनी तो है यहाँ पर भी आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हो। ये आपकी लाल बन गई कैंडल, ट्रेड यहाँ लिए, सेल की लॉस आपने, स्टॉप लॉस ये लगाया और नीचे आ गई मार्केट। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है, इसके आसपास आई, यहाँ आने के बाद दोबारा वापस चले गए, तो यहाँ पे आप दोबारा एक बाई के ट्रेड ले सकते हो। ये बाई के ट्रेड लिया आपने, स्टॉप लॉस लगाया जो लास्ट लो था, टेक प्रॉफिट क्या लगाया आपने, ये है आपका अगला लेवल, इसको थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा ऊपर हो गया, ये है आपका लेवल, तो यहाँ आपका टीपी हिट हो गया। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बनाते जाओ और ट्रेड करते जाओ। देखें, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको तो लॉस हो रहा है, या इसका तो बैलेंस रियल नहीं है, डैमो है। डैमो हो बैलेंस या रियल हो, चाहे वो लॉस कर रहा हो चाहे प्रॉफिट कर रहा हो, मेन चीज़ होती है जो शख्स आपको सिखा रहा है वो सही चीज़ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा। अगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ अगर आप दूसरे यूट्यूबर या दूसरे ट्रेनर से आप सीखोगे, वो भी ट्रेंड लाइन आपको यही बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो भी कोई छोटे मोटे टीचर नहीं है, उन्होंने बाहर इसकी ट्रेनिंग हासिल की है और वो एक इंस्टीट्यूट को पढ़ा रहे हैं और हज़ारों बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ मुझे बताई है वो वही चीज़ बताई है जो पूरी दुनिया में चल रही है। तो आप ये चीज़ों पे अपना दिमाग ना चलाइएगा कि ये बैलेंस डेमो है या ये कितना कमा रहा है या इसका तो लॉट साइज़ ही बहुत छोटा है। इन चीज़ों पे ना जाएं, जो चीज़ सीखने वाली है वो चीज़ सीखें जो आप जिस पे आपका काम है, बाकी चीज़ों पे ना जाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पे पड़े रहते हैं, आपको तो बैलेंस इतना था, इतने छोटी ट्रेड लिए, आपने तो बड़ी ट्रेड नहीं ली है, आपको तो डेमो बैलेंस है। इन चीज़ों में ना पड़ें, जो सिखा रहे हैं वो सीखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।